नेक्स्ट है काउंसलिंग की तरफ आते हैं। काउंसलिंग नॉर्मली डील्स विद इश्यूज सच एज, काउंसलिंग क्या होती है आप बताओ। और वो आपको इमोशनल या पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और उसका पर्पस ये होता है कि उसने आपको एम्पावर करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आप उससे परेशान हो गई, आप साइकेट्रिस्ट के पास चले गई। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने अपनी फ्रेंड को कैसे मनाना है, वो ये नहीं बताएगा आपको। वो बेसिकली आपको एम्पावर करेगा कि अच्छा लड़ाई किस बात पे हुई, अच्छा आपने ये कहा उसको, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था, तो आइंदा जब भी आप किसी फ्रेंड से मिलो इस तरह की बात आप ना करना, फॉर एग्जांपल। या अगर कोई आगे से आपको ऐसी बात करे तो आप इस तरह का रिस्पॉन्स ना देना। वो आपको एम्पावर करने की कोशिश करता है। ओके, अब counseling normally deals with issues such as, first of all, a lack of experience or technical knowledge necessary to fulfill the job requirements. आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको फॉर एग्जांपल कोई स्किल चाहिए और आपके पास वो स्किल नहीं है, तो क्या वो साइकेट्रिस्ट आपको वो स्किल सिखा सकता है? नहीं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप बैंक में जॉब कर रहे हो, तो साइकेट्रिस्ट को क्या पता कि आपको क्या क्या स्किल्स नेसेसरी हैं और कैसे वो आपको ट्रेनिंग दे सकता है। वो तो या तो कोच ही कर सकता है। जो ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑन जॉब प्रॉब्लम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोच ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, काउंसलर कभी भी नहीं कर सकता। तो वन तो नहीं है। टू, द प्रोडक्शन ऑफ अ सेट ऑफ कंक्रीट गोल्स बाय द काउंसलर दैट द इंडिविजुअल नीड्स टू अचीव। काउंसलर क्या करेगा, आपके लिए गोल्स बना देगा। क्या आप अपने ऑफिस जाओ, आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको मसला ये आ रहा है कि आपकी सेल ज़्यादा नहीं हो रही, तो आप ये करो कि आप ये गोल्स अचीव करके आओ। आप इस महीने $1000 की सेल करो, अगले महीने $2000 की सेल करो, तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या इस तरह के गोल्स जो है, क्या वो काउंसलर दे सकता है आपको? नहीं, वो नहीं दे सकता। उसको क्या पता कि कैसे सेल बढ़ानी है, ये तो आपका कोच ही आपको बता सकता है। इस तरह के गोल्स जो हैं, जॉब रिलेटेड जो गोल्स हैं, वो सिर्फ कोच दे सकता है, वो मेंटोर भी नहीं दे सकता और वो काउंसलर भी नहीं दे सकता। सो 1 और 2 दोनों किस्म की जो गोल्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, वो काउंसलर नहीं दे सकता। सो ऑप्शन डी, नीदर इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है the use of predetermined list of recipients for instructions, control reports, etc. often results in some of the recipients investigating matters which have no relevance to the job they do. emails में ये बहुत कॉमन होता है। emails में एक आती हैं जिनको हम कहते हैं स्पैम emails। पता है ना स्पैम emails का? हाँ, स्पैम ईमेल्स क्या होती हैं कि आपको रेलिवेंट नहीं होती लेकिन आपको ईमेल्स रिसीव हो रही होती हैं। तो ये क्या होता है, अब स्पैम ईमेल कोई हैकर नहीं होते बेसिकली। एक कंपनी होती है, उसने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, तो वो एक प्री डिटर्मिन्ड कस्टमर की लिस्ट या पोटेंशियल कस्टमर की लिस्ट कहीं से खरीद लेता है। फिर वो क्या करता है, एक अच्छी सी ईमेल लिखता है, पूरी लिस्ट में जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनको वो ईमेल में ऐड करता है और उनको सेंड कर देता है, और जब भी नया प्रोडक्ट आता है वो सबको भेज देता है। अब हो सकता है वो प्रोडक्ट कुछ कस्टमर के लिए रेलिवेंट हो, कुछ के लिए रेलिवेंट ना हो, या कुछ के लिए पहले रेलिवेंट होता हो बट अब उसने वो कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय कर लिया, अब उसको जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की जब आप लिस्ट रिसीव करोगे तो क्या होगी कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को भी ईमेल चली जाएगी जिसको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? एब्सोल्युटली ट्रू है। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आई इज अ मैनेजर इन ए को, एक कंपनी में मैनेजर है। Her employees have recently complained that I department is suffering from a lack of upward communication. अब इस मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट आ रही है कि इसके जो नीचे काम करते हैं, जो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब मैनेजर ने कुछ लेबर को कहना हो या जूनियर एम्प्लॉयज को कहना हो वो तो कह सकता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब लेबर ने कोई फीडबैक देना हो मैनेजर को, वो नहीं दे सकते, अपवर्ड कम्युनिकेशन लैक कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वुड टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम दिस? अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगे अगर लेबर या जूनियर लेवल स्टाफ अपने से ऊपर को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपना फीडबैक नहीं दे सकता? क्या प्रॉब्लम आएंगे? डिवीजन बिटवीन द मैनेजमेंट टीम में क्या हो सकता है? मैनेजमेंट टीम में सारे मैनेजर्स हो सकते हैं, तो अगर अपवर्ड नीचे लेवल से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो मैनेजर्स के बीच में डिविजन्स आ जाएंगे? नहीं, वो डिवीजन तब आएगी, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सिर्फ वर्टिकल फ्लो में होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में तो ये इश्यू ही नहीं होता क्योंकि वो साइड वे कम्युनिकेशन होता है। तो
पीयर टू पीयर अगर वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वीक है तो ऑब्वियसली डिविजन्स आ सकते हैं मैनेजमेंट टीम में या मैनेजर टू मैनेजर। लेकिन ऑब्वियसली जूनियर का मैनेजर से जो ताल्लुक है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में होता है, तो वो यहां पर इफेक्ट नहीं करेगा। सो ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करवाना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैनेजर इंस्ट्रक्शन देगा जूनियर स्टाफ को और फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनको बताएगा कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। तो कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी काफी है, अपवर्ड कम्युनिकेशन का होना जरूरी नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक वन वे से भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बाय जूनियर स्टाफ, अब मैनेजर ने कोई डिसीजन लेना है तो जूनियर स्टाफ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अपवर्ड कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। सो ऑप्शन सी तो बिल्कुल ठीक है, ये रीजन हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बाय मोर जूनियर एम्प्लॉयज। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जूनियर एम्प्लॉय को उनका पता नहीं होगा। नहीं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टॉप पे, डायरेक्टर बनाता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, वो मैनेजर को बताता है और मैनेजर जो है वो जूनियर एम्प्लॉयज को बताता है। ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस तो नहीं होगी। ये हो सकता है कि जो जूनियर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टर या मैनेजर को ना पता हो, ये तो हो सकता है अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन ना हो। लेकिन टॉप पे क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जूनियर लेवल तक जरूर पहुंचेंगे, इवन अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो रहा है, उसके लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। सो ए बी एंड डी तो गलत है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, एफ हैज रिसेंटली सेंट आउट एन ईमेल informing his colleague of a change to an order placed by one of their major customers. His colleagues are now complaining that they have already started work on the customer order and this work has now been wasted. अब हो क्या रहा है कि F जो है उसने कस्टमर ने उसको बताया कि मैंने पहले ऑर्डर दिया था, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर काम भी शायद शुरू कर दिया हो, लेकिन अब मैंने ऑर्डर में ये चीज़ चेंज करनी है। एफ ने वो बताया अपनी कुलीग को जो उस पर काम कर रहा है, और कुलीग उसे शिकवा कर रहा है कि आपने मुझे ये लेट बताया है, मैंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है और आपके लेट बताने की वजह से जितना काम मैं कर चुका हूं ये सारा वेस्ट हो जाएगा। What attribute of effective communication is missing from F communication? अब F ने कम्युनिकेट करने में कौन सी गलती की है? कंप्लीट, क्या उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी? नहीं, जो पहले ऑर्डर आया था उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसने अपने कोलीग को दी और उसने काम शुरू कर दिया, तो इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट थी। कॉस्ट इफेक्टिव, उसने कैसे बताया? ईमेल के थ्रू। अब ईमेल करने में कितना का खर्चा हो जाता है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव भी है वो। रेलिवेंट, उसने उसी कोलीग को बताया कस्टमर ऑर्डर के बारे में विद फ्रॉम ईमेल या थ्रू ईमेल कि आप जिसने उस पर काम करना है, तो ऑब्वियसली रेलिवेंस भी है। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस यहां पे वो लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर ने एफ को बताया कि ये चेंज है, तो एफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फौरन उसने उसको अपने कुलीग को बताना था, लेकिन उसने क्या किया? लेट बताया, जिसकी वजह से वो कुलीग काम स्टार्ट कर चुका था, अब वो काम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइमलीनेस जो है वो यहाँ पे लैग कर रहा है। जब भी ऑर्डर पहले आपने प्लेस कर दिया, अपने कुलीग को बता दिया, अब उसके बाद अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जल्द से जल्द आपने अपने कुलीग को बताना है, वरना वो काम स्टार्ट कर देगा। अगर आप उसको लेट बताओगे तो काम तो वेस्ट होगा उसका। तो टाइमलीनेस इज अ रियल प्रॉब्लम हियर इन एफ कम्युनिकेशन, सो डी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस?